श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक दिनकर दास मुकुंद दास की वार्ता को भाव कहत हैं। मुकुंद दास ध्रुवनंद हैं, सो ये मालवे में एक कायस्थ के जन्मे। सो उनके पिता उज्जैन में हाकिम के पास रहते। सो एक दिन हाकिम सो बोला चाली बह गई, सो बोला चाली बह गई। तब दिनकर दास मुकुंद दास को पिता चाकरी छोड़ घर उठी आयो। सो दिन 10-5 में देह छोड़ी। तब 2 भाई वर्ष 10-12 के भई। सो घर में द्रव्य को संकोच भयो। तब घर ते निकसी के काशी गए। तब द्रव्य बहुत कमाई। तब 2 जने घर चलन लागे। सो काशी ते कोष एक बाहर निकसे। तब एक सर्प निकस्यो। सो मुकुंद दास को काट के बिल में घस गयो। सो जहर चढ़ियो। तब दिनकर दास काशी में उठाई ल्याई। सो बहुत झारन बारे जतन किए, परंतु विष उतरे नाही। तब दिनकर दास ने पुकारी के रुदन कियो। सो श्री आचार्य जी काशी में पुरुषोत्तम के घर विराजत हते। कृष्णदास बाजार कछु कार्यार्थ आए हते। सो कृष्णदास ने दिनकर दास को विलाप सुनी। भगवदीय को हृदय कोमल। सो पूछियो ऐसो दुख तुम क्यों करत हो। तब दिनकर दास ने कही पहले द्रव्य के दुख सो घर ते निकसी यहाँ आए, द्रव्य कमाए। सो घर जात हते। सो हमारे भाई को सर्प काट्यो। सो बहुत जतन कियो, परंतु जहर उतर्यो नहीं। अब हमऊ काशी में गंगा जी में डूब मरेंगे, घर जाए कहाँ काम। तब कृष्णदास को दया आई और दैवी जाने। सो श्री आचार्य जी को चरणामृत पास हतो। सो मुकुंद दास को पानी में घोर के पिवाई। सो तत्काल जहर उतरी गयो। मुकुंद दास उठ बैठे। चरणामृत सो बुद्धि निर्मल भय गई। सो मुकुंद दास ने कृष्णदास को भगवत स्मरण करी दंडौत किए और पूछे श्री आचार्य जी कहाँ बिराजे हैं। तब कृष्णदास ने कही तुम हमको दंडवत क्यों करी। तब मुकुंद दास ने कही तुम्हारे हृदय में श्री आचार्य जी बैठ के मुँह पर कृपा करी, नाही तो संसार समुद्र में हम परे हैं। सो श्री आचार्य जी हूँ को नहीं जाने और तुम कहूँ न जाने, परंतु तुम कृपा करके जताई दीने। ताते भगवदीय को दंडौत याते किए बाधक नहीं। तब कृष्णदास ने कही यह चरणामृत की बात तुम श्री आचार्य जी सो मति कहियो, नाही तो मुँह पर खींचेंगे और गांव में काहूँ सो मति कहियो, हमको सब आय के दुख देंगे। तब यहाँ रहनो कठिन पड़ेगो। पाछे मुकुंददास ने कृष्णदास सो पूछी जो श्री आचार्य जी आप कहाँ विराजे हैं। तब कृष्णदास ने कही जो श्री आचार्य जी शेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ विराजे हैं। यह कही कि कृष्णदास तो कारकाज को पाछे गए। तब मुकुंददास ने कही भाई श्री आचार्य जी की शरण को चलो। तब दिनकर दास ने कही ये श्री आचार्य जी कौन है। तब मुकुंद दास ने कही ये साक्षात भगवान है। मोको उनके चरणामृत के पाए ज्ञान भयो। तुमाऊ जब दर्शन करे चरणामृत लेओगे तब श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानोगे। तांते बेग चलो, ढील मति करो। तब 2 भाई आई श्री आचार्य जी को दंडौत करी विनती किए जो महाराज हम महा अपराधी हैं, संसार के दुख सुख में परे हैं, सो हमरो उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी कहें तुम कायस्थ हो, सो यह पुष्टि मार्ग तुम ते कैसे सदेगो। तब मुकुंद दास ने कही महाराज आपकी कृपा ते सब सदेगो। आपकी कृपा शूद्र चांडाल पर होय तो वासो सब सधे। आपकी कृपा बड़े पंडित ब्राह्मणन पर न होय तो वासो न सधे। ताते आप हमको कृपा करके शरण लेवो, सो शरण के प्रताप ते हमारो कल्याण होएगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न भय के कहे हम जाने यह कृष्णदास मेघन को काम है। पाछे दिनकर दास मुकुंद दास को नवाई के नाम निवेदन कराई। सो कछुक दिन वहाँ श्री आचार्य जी के पास रह के मार्ग की रीति सब सीखे। पाछे विनती किए महाराज आज्ञा होई तो घर जाइए, हमको अब कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी ब्रह्म संबंध की पत्री लिखी हस्ताक्षर दिए। कहीं इनकी सेवा करियो, जो कछु खान पान करो सो इनको भोग धरी के लीजो। तब 2 भाई विदा होई के मालवा में अपने घर आए। स्त्रीजन को रसोई करी, भोग धरी न्यारे धरी दिए। काहे ते दैवी नाही, श्री आचार्य जी के सेवक होन को मन नाही। सो मुकुंद दास को श्री आचार्य जी को चरणामृत मिलियो। ताते सगरे शास्त्र वेद पुराण कंठाग्र भई। वार्ता प्रसंग पहलो। सो मुकुंद दास कवित्त बहुत सुंदर करते। श्री आचार्य जी के, श्री गुसाई जी के, श्री ठाकुर जी के एक से करते। और मुकुंद दास ने एक मुकुंद सागर ग्रंथ भाषा में कियो हैं। तामे श्री भागवत 12 स्कंध पर्यंत को अर्थ धरी दिए हैं। और मुकुंद दास एक समय उज्जैन के कारकुन भय के गए। सो उज्जैन के ब्राह्मण पंडित सब आई के मिले और कहें
कहो तो हम तुमको श्री भागवत सुनावे। तब मुकुंददास ने कही, अवकाश नहीं है भैया, अवकाश होएगो तब सुनेंगे। भाव प्रकाश। या को कारण यह, जो श्री आचार्य जी के सुबोधनी आदि ग्रंथ तिनके आगे तुम्हारी कथा सुनिवे को अवकाश कहाँ। और ब्राह्मण को मन उदास न होए ताते कहे अवकाश होएगो तब सुनेंगे। सो वे ब्राह्मण दूसरे चौथे मुकुंददास को पूछे, जो अब कहोगे तब श्री भागवत सुनावेंगे। ऐसे करत बहुत दिन बीते। सो एक दिन मुकुंददास चौपड़ खेलत होते, सो वह पंडित ने देखियो। तब मन में विचारियो, जो आज बात कहन को दाव पायो है। इतने चौपड़ खेल चुके। तब पंडित ने कही, तुम कहो तो श्री भागवत तुमको सुनाऊं। तब मुकुंददास ने कही, अवकाश होएगो तब सुनेंगे। तब ब्राह्मण ने कही, चौपड़ खेलवे को अवकाश है और श्री भागवत सुनवे को अवकाश नहीं। कहते हो अवकाश होएगो तब सुनेंगे, या को कारण कहाँ। तब मुकुंददास ने विचार्यो, इनने तो प्रत्युत्तर भारी दियो, अब अपन हूँ या को देनो। तब कहे, हमारो श्री भागवत जाने है। तब पंडित ने कही, तुम्हारो श्री भागवत न्यारो है। तब उनने कही, हमारो श्री भागवत तो न्यारो है। तब पंडित ने कही, तुमऊ अपनो श्री भागवत सुनावो। तब मुकुंददास ने कही, कोई समय पाए के तुमको सुनाए देंगे। या प्रकार कही के टार दीने, परंतु वह मार्गीय ब्राह्मण न हतो, ताते वाके मुख की कथा न सुने। भाव प्रकाश। ताते 66 अपराध में लिख्यो है, अवैष्णवानाम श्री भागवत श्रवणम वृक्ष जन्मत्रयम इत्यादि। पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को दोष लगे। यह जीव को बहुत संदेह है। काहे ते भगवान नाम में सबन को अधिकार है। शूद्रादि चांडाल पर्यंत जो कहे सुने, सो सबको कल्याण होए। श्री भागवत में हो अजामिलादि पवित्र भय है, सो यह सब महात्म्य जगत में प्रसिद्ध है। और पुष्टि मार्ग में भगवत नाम कीर्तन श्री भागवत सुनन को अन्य मार्गीय सो क्यों नहीं। जो भगवत नाम सुने ते दोष कैसे, यह संदेह तो बड़ो गूढ़ है। तहाँ कहत है, जो मर्यादा मार्ग में तो मुक्ति फल है और पुष्टि मार्ग में तो एकांगी पुष्टि भक्ति परम फल। सो भक्ति श्री आचार्य जी के आश्रय और पुष्टि मार्ग में होए। सो आश्रय और अन्याश्रय को भेद खोलत है। यह हृदय कमल है, तहाँ आश्रय प्रेम सगरे धर्म भगवान के बिराजवे को ठिकानो है। सो हृदय में श्री आचार्य जी संबंधी आनंद सर्व प्रकार ते प्रवेश करे तो आश्रय सिद्ध होए। सो हृदय में रसानंद जाइवे के इतने प्रकार। एक तो नेत्र सुंदर देखी के कछु वस्तु हृदय में आनंद होए, ताते श्री आचार्य जी संबंधी ठाकुर के दर्शन करी सुख पावनो। और ठौर के दर्शन तथा लौकिक वैदिक कछु संसार संबंधी आची वस्तु देख के श्री आचार्य जी के संबंध बिना में आनंद आवे, सो अन्याश्रय। यह नेत्र को अन्याश्रय महादोष। और श्रवण द्वारा सुख हृदय में रस जात है, ताते जाके मुख सो सुनिए, ताकि झूठन कर्ण द्वारा हृदय में रस जाए। ताते जहाँ दास भाव राखनो, तिनके मुख सो सुननो। दास भाव तो वल्लभ कुल में पुष्टि मार्गीय वैष्णव को ही पावे, ताते उन्हीं के मुख सो सुननो, जाते हृदय में धर्म दृढ़ होए। औरन के मुख सो सुन प्रीति सो, तो अन्याश्रय क्यों जो ताको झूठो हृदय में गए श्री आचार्य जी को आश्रय दृढ़ न होए। ऐसे कोई को संकोच करी सुननो परे तो मन न लगावे, अपनो अष्टाक्षर मन में सतत चलियो राखें। ताते मुख्य सिद्धांत तो एतन मार्ग में है, जो और सो वचन विलास करनो नाही, वाणी द्वारा मिलाप है। ताते मौनम सर्वार्थ साधकम। ताते अन्य मार्गीय सो न भगवत धर्म की बात पूछनी न अपनी कहनी। या प्रकार सगरी इंद्रिय मन श्री आचार्य जी के संबंध बिना सुख को न पावे। यह श्री आचार्य जी के आश्रय को साधन है। ताते मुकुंददास को तो श्री आचार्य जी को आश्रय दृढ़ है। जो ये ऊह पंडित की कथा सुनतो तो इनको बाधक न पड़तो, परंतु इनकी देखा देखी और वैष्णव साधारण सुनते तो उनको बिगाड़ हो। तो ताते यह जताए, जो हमको इतनो ज्ञान दृढ़ न होए तो अन्य मार्गीय ते न सुने। काहे ते मन है, वाके वचन में दृढ़ विश्वास वह जाए, तो शनै शनै एतन मार्ग में ते मन वाके बताए साधन में जाए, ताते हम तो न सुनेंगे। या ते कच्ची दशा वारिन को तो एक श्री आचार्य जी के संबंधी सो ही भगवत धर्म कहनो और सुननो। और मुकुंददास जो चौपड़ खेलत होते सो याते, जब जाने जो कोई अन्य मार्गीय अनेक कर्म धर्म की बात कहन सुनन आवते, तब मुकुंददास चौपड़ निकास के बैठ जाते।
सो सगरे अन्य मार्गीय उदास भय के उठी के चले जाते। चौपड़ के मिशते काव को बुरो न मनावनो परतो, लोग जानते चौपड़ में आसक्त हैं। या प्रकार सो अपने हृदय में पुष्टि मार्गीय धर्म को अति गोप्य करके राखते। सो एक समय सूर्य ग्रहण पड़्यो, तब मुकुंददास नदी में नहाय के भगवत नाम नदी में ठाड़े लेत हते। ता समय वह पंडित ने आय के कहीं, भलो अब याई समय अपनो श्री भागवत कछु हमको सुनावो। तब मुकुंददास ने एक श्लोक श्री भागवत को कहीं के वा को अर्थ करन लागे। सो सगरो दिन सगरी रात बीत गई, सवेरो भयो, गांव के लोग नदी नहावन को आए। तब वह पंडित ने कहीं, दूसरो दिन भयो, अब यह श्लोक को अर्थ पूरो करोगे। तब मुकुंददास ने कहीं, यह श्लोक को भाव 6 महीना लो होएगो। तब वह पंडित थकित भय रह्यो, कहो तुमको ईश्वर की दीनी सामर्थ्य है, जीव कहा जाने। तब मुकुंददास ने कहीं, हमारो श्री भागवत ऐसो है, कछु जानत होए तो हमको सुनाओ। तब वो पंडित हार मान के अपने घर गयो, और पंडित आए कछु पूछते तो वाके प्रश्न को बहुत दूषण लगाए प्रत्युत्तर देते, जो फिर वह पंडित पाछे न आवते। ऐसो श्री आचार्य जी को कृपा बल हतो। श्री सुबोधनी आदि सब शास्त्र में प्रवेश भयो। सो वे मुकुंददास कछुक दिन पाछे मानसी सेवा की भावना करके देह छोड़ी लीला में प्राप्त भये। तब काहू वैष्णव आए के श्री आचार्य जी सो कहो, मुकुंददास अवंतिका पाई। तब श्री आचार्य जी वैष्णव को बरजे, जो ऐसे मति कहो, ऐसे कहो जो अवंतिका ने मुकुंददास पाए। सो मुकुंददास ऐसे टेक के भगवदीय भये। भाव प्रकाश, काहे ते जो संसारी लोग हैं तिनको तीर्थ की चाह है, और तीर्थ है सो भगवदीय को चाहत है। जो भगवदीय तीर्थ को परस करे तो तीर्थ के पास जाए, सब पापन ते मुक्त होए। और दिनकरदास बड़े भाई की वार्ता को विस्तार याते नहीं किए। जो जा दिन ते ओ श्री आचार्य जी के सेवक वह मालवा में आए, ता दिन ते श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर ब्रह्म संबंध को प्रकार बाँची नित्य माथो पीटी के रोवे। आज जो हम लीला में नंदराय जी के भाई भय के अब इतने दिन ते संसार में भटकत हैं, हमको धिक्कार है। या प्रकार विरह करत 3 महीना में लीला की प्राप्ति भई, ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय विरह दशा की है। सो लोक में विरुद्ध चलेंगे, ताते बहुत प्रकाश किए नहीं। ताते 2 भाई दिनकरदास मुकुंददास बड़े भगवदीय कृपा पात्र हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।